नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त पंकज पंवार। हम हमेशा पहाड़ों की बातें करते हैं तो पहाड़ों की खान पान की बातें भी लगातार होती रहती है, क्योंकि पहाड़ के जो अनाज हैं वो अपने आप में उनके अंदर इतनी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है कि अगर उनको हम डे टू डे लाइफ में अपना उपयोग करें तो उसका अपना ही अलग स्वाद होता है, अलग ही आप लोगों के सेहतमंद होने का एक अलग तरीके से उसका माहौल बनता है और शरीर को भी वो वैसा ही लगता है। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं, मैं घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में उनसे आपको मिलाना चाहता हूं। गोविंद जी हैं। गोविंद जी चमोली के रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो शायद मिठाई बनाने के जो तमाम आयाम हैं उनको बदल के रख देगा आने वाले समय में। गोविंद जी किस तरह देखते हैं जो ये आपने अगर मंडुवे की बर्फी, मंडुवे का लड्डू, मंडुवे की नमकीन, चौलाई की बर्फी, चौलाई के लड्डू और न जाने क्या क्या, किस तरह देखते हैं गोविंद जी? क्या आपने किस तरीके से शुरू किया? सर मैं 2004 से इसको काम कर रहा था, बद्रीनाथ में प्रसाद वगैरह निकाला था। तो 2018 में इसको मतलब प्रसाद को लॉन्च किया था। उसके बाद मैंने ये मिठाई बनाना भी शुरू किया है। ये लॉकडाउन के टाइम पर मुझे ये लगा कि पहले मैंने सोचा यार लोग मंडुआ, चौलाई ऐसी चीज़ों में बच्चे वगैरह नहीं खाते हैं क्योंकि उनको लगता है यार ये मोटा अनाज है, नहीं खाते हैं। तो मैंने इसको मिठाई के रूप में इसको एक प्रैक्टिस किया है और इसका रिसर्च किया है कि इसको मिठाई बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, इसको एक नया पहल की है। तो मैंने लॉकडाउन के टाइम पर मिठाइयाँ बनाना शुरू किया साहब। ये मंडुवे के लड्डू बनाया, मंडुवे की बर्फ़ी बनाया, चौलाई की बनाया, नमकीन बनाना शुरू किया और मैंने गैत का भी लड्डू बनाया। गैत हुआ, काले भटुए, इनके भी मैंने लड्डू बना दिया और इसको भी मैंने एक वो निकाल दिया है। परंतु अभी मेरे पास नहीं है वैसे मैं, क्योंकि गैत ने मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने गैत के लड्डू नहीं बनाए। तो इसको मैंने अनाजों में उत्तराखंड में 12 अनाज कहा जाता है। इसको मैंने एक तरफ से इसको एक पहले ये किया कि लोगों को ऐसी चीज़ें रोटी ना खाए तो कम से कम इसको मिठाई तो खाए, बच्चे लोग इसको भूल ना जाए। आने वाली पीढ़ी को इसको इस मंडुआ, जौरा या हमारे चौलाई को इसको भूल ना जाए। इसको एक नया पहल निकालिए और जो हमारे पीछे यादगार रह जाए, हमारे बच्चों तक भी याद रखा है कि हमने मंडुए की बर्फी खाई साहब, और हमने मंडुए क्या चीज़ होती है, हमने मंडुए के लड्डू खाए साहब। तो वो उनकी जो पीढ़ी है, नया पीढ़ी बोलेंगे मंडुआ क्या होता है, क्योंकि नया पीढ़ी मंडुआ, झौरा या चौलाई इसको मालूम नहीं, हमारे बच्चे नहीं जानते हैं या हमारे नाती पोते नहीं जानते हैं। तो इनको एक यादगार के लिए मैंने इसको आगे बढ़ाया है, जो कि लोगों को आगे भी उनके बच्चे भी याद करेंगे कि मेरे पापा ने मंडुए के लड्डू खाए थे। मंडुए मतलब एक मंडुआ को एक ब्रांडिंग रूप दिया जाए। तो मैंने इसको मिठाई बनाई है। तो ये मिठाई मैंने विदेश तक भी मैंने इसको मिठाई को भेज दिया। आपने ये भिजवाई है विदेशों में? सर मैंने अभी कुछ मिठाई मैंने पार्सल द्वारा बम्बई भेजा था और बल्कि यहाँ नहीं, स्विट्जरलैंड तक भी मैंने इस प्रसाद को स्विट्जरलैंड तक भी भेज दिया। स्विट्जरलैंड, क्योंकि इसलिए मैंने स्विट्जरलैंड में तो गया नहीं, परंतु जो मेरी स्टॉल था हरिद्वार में, वहाँ से उन्होंने इसकी डिमांड की और मैं यहाँ से बनाकर उसको लेकर तब उन्होंने वहाँ से मेरे को उसका जवाब दिया। तो गोविंद जी ने कोदा जंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे वाला जो कॉन्सेप्ट हमारे आंदोलनकारियों ने दिया था, उन्होंने उसको कोशिश की है। जैसे हम पहाड़ में हम तो जानते हैं कि कोदा जंगोरा क्या होता है जी। ये क्या बोलते हैं इनको, अगर जो आम, क्योंकि हमारे दर्शक पूरे देश भर में है, क्या बोलते हैं इनको? अगर गढ़वाली में हम कहते हैं तो क्या कहते हैं? और फिर सर इसको हमारे गढ़वाली में कोदा बोलते हैं जी। वैसे प्लेन में इसको रागी बोलते हैं, प्लेन में रागी बोलते हैं, और हम लोग जो है इसको मंडुआ बोलते हैं या कोदा बोलते हैं। हमारे गढ़वाली में कोदा ही बोलते हैं। तो इसको मैंने देसी घी
देसी खांड और कुछ ही नहीं, बिल्कुल ड्राई फ्रूट है। इसी से मैंने इसको तैयार किया है। इसको 1 महीना रखो चाहे 6 महीने रखो, कोई ख़राब नहीं होता है। दूसरे में फिर मैंने बर्फ़ी बनवाई। मैं डायरेक्ट डेयरी से दूध ले करके और अपने आप मावा बना करके फिर मैंने इसको, ये बर्फ़ी भी मैंने इसको बच्चों तक पहुंचाया है। गोविंद जी क्या क्या डलता है इसमें? इसमें कुछ नहीं है सर, डायरेक्ट मैंने दूध और दूध से बना रखा है। वो गाय का दूध लाता हूँ मैं यहाँ डेयरी से, और दूध और बकायदा देसी खांड है और दूध है और मंडुआ है। इसमें चौलाई है, जो इस रिसो उसमें है वो रिसो इसमें है। बकाई लड्डू में बराबर रिसो है जो पड़ता है, घी और देसी खांड, ड्राई फ्रूट और कुछ नहीं है। नमकीन बनाया मैंने, फिर मंडुए के नमकीन बनाया। नमकीन में डायरेक्ट मंडुआ है, इसमें 1 किलो में 2% या 10% बेसन मिलाना पड़ता है। बिना उसका ये नहीं बन सकता है, कोई भी बिस्किट है ये नहीं बन सकता है। जब तक हमें इसमें कुछ मिलावट जरूर करने चाहिए। मतलब बेसन भी एक अनाज ही है वो, परंतु ये है कि मैंने कोई भी इसमें कोई केमिकल, चाहे इसको जांच कर लिए। फिर दूसरी बात है, मुझे भारत सरकार द्वारा 56 का लाइसेंस मिला हुआ है। भारत सरकार द्वारा ये लाइसेंस मिला हुआ है। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था, ये आपको क्या क्या मिले हुए हैं, किस तरीके से? ये उत्तराखंड में पहले नंबर मेरे को उत्तराखंड से 56 का लाइसेंस मिला हुआ है। 56 का लाइसेंस मिला हुआ है भोग प्रसाद का। इसमें भोग प्रसाद का है, और ये प्रसाद उत्तराखंड में पहले नंबर है, भारत में 4था नंबर है। ये लाइसेंस सबको नहीं मिलता है, और इतना प्रयास से मुझे ये लाइसेंस मिला हुआ है कि बहुत प्रयास। मेरे जो फूड के साहब हैं, रावत जी हैं, उन्होंने मेरा इतना बड़ा सहयोग किया है, इतना बड़ा सहयोग किया कि शायद मैं ऐसा व्यक्ति पहले होंगे जिन्होंने मेरा ये सहयोग किया है। बहुत सहयोग मिला है मेरे को। कई सर्टिफिकेट आपको मिले हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पे आपने बोतलों में कई अनाज रखे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूंगा कि वो दिखाएं कि आप ये 12 अनाज की लगातार बात कर रहे हैं। ये 12 अनाज कौन कौन से हैं, आप जरा मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो 12 अनाज हैं ये कौन कौन से अनाज हैं, जिसमें मैं यहाँ पे भट्ट भी देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर चौलाई भी देख रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो है लाल चावल है, ये घर का चावल है, ये खांड देसी खांड है, ये सब ये चौलाई है, ये चौलाई है, ये काले भट्ट है, ये मंडुआ है, वो गैत है, कुलत भी बोलते हैं, गैत बोलते हैं। ये देसी खांड है, वो घर के चावल हैं, वो जो है जो के भी मैंने बिस्किट निकाले हैं। अच्छा, हाँ, जो के बिस्किट निकाल रखे हैं। और वो लाल चावल है, वो सोयाबीन है, वो काला जीरा है, वो आगे जौरा है और राजमा है। आप देख सकते हैं ये जो गोविंद जी ने ये सब कुछ रखा है जिन चीजों से, और ये पहाड़ के अनाज हैं। पहाड़ के अनाजों की अपनी अलग बात होती है, और क्योंकि हम लोग उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से आते हैं, तो पहाड़ के इलाके, और ये कहा जाता है कि गोविंद जी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू किस तरीके से आप देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि कहते हैं कि ये थोड़े गर्म भी होते हैं, जिससे पहाड़ में रहने के लिए हम लोगों को और उतनी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है और गर्मी भी मिलती है। किस तरह देखते हैं सर? इसके अंदर बहुत सारे का प्रोटीन है, और इस जितना भी कोरोना काल में मैंने खुद इससे अलावा कोई खाना नहीं खाया। मेरी उम्र 63 साल की है, और मैं ये जानता हूँ कि शायद मेरा जो लॉकडाउन का या उसका पीरियड रहा है, टाइम रहा है, मैंने इस मंडुआ और चौलाई साला कोई खाना नहीं खाया। और आज मेरे चाहे कहीं भी चले जाऊँ मैं, कोई मेरे ऊपर कोरोना का नाम नहीं, ना मेरे कोई कोरोना टेस्ट, मैंने टेस्ट भी किया, 3 टेस्ट मेरे हो रखे हैं, और मेरे ऊपर कोई कोरोना, क्योंकि ये इससे कितना वैल्यू मिलता है, इसमें कितना हमको प्रोटीन मिलता है। इसे खाने से आप गूगल पर रिसर्च कर दिए कि मंडुआ में क्या प्रोटीन मिलता है, चौलाई में क्या प्रोटीन मिलता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई देसी खाद नहीं पड़ता है, क्योंकि पहाड़ में खाद नहीं पड़ता है, ये मैं कहता हूँ। और इसको जो है बढ़ावा जी आपके चैनल के माध्यम से
या हमारे जितना भी मीडिया लोग यहाँ पर मेरा सहयोग किया है, आप लोगों का बहुत बड़ा मुझे योगदान रहा है और सहयोग रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे इस प्रकार से मेरे को बढ़ावा दे रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं, मुझे एक सीढ़ी दिखा रहे हैं कि आप ऊपर बढ़ो। ये बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत खुशी का। गोविंद जी, इसमें आप अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए मीडिया दिखा रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अच्छा, लोगों का कितना रिस्पांस आपको मिलता है? जैसे बद्रीनाथ में आप वो करते हैं, मनसा देवी में आपने कहा कि वहाँ पर आपका प्रसाद वो होता है, कितना रिस्पांस जब वो खाते हैं तो किस तरीके से आपको याद करते हैं? सर मेरा अभी मैंने आपको एक किताब दिखाया था, वो सर मैं एंट्री करवाता हूँ। जो लोग दोबारा वे प्रसाद ले जाते हैं वो लोग एंट्री करवा देता हूँ मैं कि साहब आपको ये इससे पहले आप ले गए हैं और आपको कैसा लगा। उनका सुझाव है, चलो आप एक दफ़े ले गए, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप क्यों लिखेंगे या आप दोबारा क्यों ले जाएंगे। ये मेरे को बहुत बड़ा फीडबैक मिला है लोगों से, यात्रियों से, कि यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है। कल मैं परसों मैं दिल्ली गया था, प्रगति मैदान में मेरे स्टॉल लगा था। अभी तक कम से कम तब से आज तक मेरे पास कम से कम 15 से 20 फ़ोन आ गए हैं कि गोविंद जी आप हमें यहाँ कैसे मिलेगा ये चीज़। तो ये चीज़ ऐसे है कि एक तो प्रोटीन है, दूसरी बात है कि एक डायरेक्ट किसान से लेकर के इसमें कोई मिलावटी नहीं होता है। डायरेक्ट किसान खेती ले ला रहा है और हम लोग उसको डायरेक्ट, हम किसी मिठाई की दुकान में नहीं दे रहे हैं या किसी ऐसी नहीं कि ठेका पर दे दिया, हमें कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम लोग खुद अपनी टीम, हमारी बहुत बड़ी टीम है, हमारी टीम इसको बेचें। हमारी महिलाएं काम कर रही है, आपने देख लिया होगा, महिलाएं पूरा काम कर रही है और हमारे नौये वो काम कर रहे हैं। इससे लोगों को रोज़गार का साधन बनना है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात हमने सुना होगा, बिस्किट का बाकेश्वर कपकोट का, वो मेरा ही है, वो भी मेरा ही है। और केबीसी वाले भी मेरे यहाँ से वो इंटरव्यू लेके चले गए हैं, केबीसी वाले भी इंटरव्यू लेके चले गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के मन के बात तक ये पहुँच गए हैं। आजकल रोज़ प्रधानमंत्री के यहाँ से मुझे फ़ोन आ रहा, रोज़। मैंने वो डाला था कि साहब आप कहते हैं लोकल फॉर लोकल पर काम किया जाए। मैं इस प्रकार से लोकल फॉर लोकल पर काम कर रहा हूँ। मैंने प्रधानमंत्री के पोर्टल पर पूरा लिखा हुआ है कि इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। उनका रोज़ मुझे फ़ोन आ रहा है। तो यानी प्रधानमंत्री जी जो लोकल के लिए जो वोकल होने की बात कह रहे हैं, जी। वो गोविंद जी ने पूरी तरीके से किया है। अच्छा, पहाड़ों में क्योंकि अनाज पहले तो बहुत होता था, जी जी, लेकिन धीरे धीरे ये कम होने लगा, तो आपको नहीं लगता कि इसमें जो तमाम किसान हैं उनको इसको उगाना चाहिए और आने वाले समय में इसका कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा इसको? सर ये है कि हम लोगों को मार्केट मिल जाए और या बिजनेस का कहीं पर हमें इस जैसे ऋषिकेश है, बात वहीं आ जाती है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ऐसे तीर्थ नगरियों में हमें एक एक स्टॉल मिल जाए और इसमें फोकस सरकार, देखो बात तो वही बैठेगी ना, सरकार इसमें फोकस करे। हम सरकार से ये नहीं करें, हम सरकार के बारे में कुछ नहीं, सरकार इसमें फोकस करे कि भाई इस काम को, ये इससे लोगों को, किसानों को आय दोगुना हो रही है। सरकार ये करे ना कि किसान का आय दोगुना होना चाहिए। जब हम इसका बिजनेस बढ़ाएंगे, जब उनका मैं सबूत वाली बात है, मेरे पास वहाँ पर 2,500-3 हज़ार किसान हैं और मैं उनसे रोज़ किसान खरीदूँगा तो दूसरा आदमी भी यही करेगा। वो बोलेगा भाई इनको तो पैसे मिल रहे हैं ना, हम भी क्यों नहीं करें। बात तो वहीं बैठ जाएगी ना कि जब मैं आप कर रहे हैं और मैं बोलूँगा यार मैं तो वहाँ मेरे बच्चे साथ वहाँ देहरादून में पड़े हुए हैं, यहाँ लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं और हम भी क्यों नहीं करें। तो इससे क्या सिक्सौर, ये हमारे पहाड़ी गढ़ वाले में बोलते हैं सिक्सौर, मतलब एक तू कर रहा था मैं भी कर लूँ। तो इसी प्रकार से जब 10 लोगों को रोज़गार मिलेगा और घर बैठे उनको काम मिलेगा तो हमारी बहू या हमारे बच्चे यहाँ क्यों धक्का खाएं, हम यहाँ किराए पे क्यों रहें, वो लोग किसान खेती करेंगे। तब भी होगा जब सरकार या हम लोग मार्केटिंग इसको होंगे। भाई जब मेरे पास में 10 क्विंटल मंडवा आया है, मेरे 10 क्विंटल मंडवा नहीं खिपेगा तो मैं दोबारा क्यों लाऊंगा उन किसानों से। बिल्कुल आपने सही कहा। और गोविंद जी वो आदमी है जिन्हें प्रधानमंत्री के यहाँ से भी लोकल फॉर वोकल के लिए फोन आ रहा है। और ये जो मंडवे की मिठाई है एक बार ज़रूर खाइएगा और बहुत शानदार। मैंने आज से पहले ऐसी बर्फ़ी
शायद ही खाइए। ऐसी बात नहीं है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और गोविंद जी से बात कराने का हमारा आज का मकसद यही था कि आखिरकार पहाड़ों की चीज़ों को हम क्यों ना बढ़ावा दें, क्योंकि ये जो पहाड़ी चीज़ें हैं ये आपको न्यूट्रिशियस वैल्यू तो देती ही है, साथ ही प्रोटीन, और उसके साथ साथ आपको जो एनर्जी मिलती है वो अपने आप में बेशकीमती होती है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि गोविंद जी से बातचीत करके उनका इनिशिएटिव सुनकर आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय बद्री विशाल।